एक समय की बात है। भगवान शिव कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। माता पार्वती उनके पास गईं और बोलीं, हे स्वामी, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है। माता पार्वती की यह बात सुनकर भगवान शिव बोले, हे देवी, आप निसंकोच होकर पूछिए, आपके मन में कौन सा प्रश्न उठ रहा है। तब माता पार्वती ने कहा, स्वामी, मैं यह जानना चाहती हूं कि कुत्ते को रोटी का एक टुकड़ा खिलाने से मनुष्य को कौन सा फल मिलता है। माता का यह प्रश्न सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे देवी, कुत्ते को रोटी का एक टुकड़ा खिलाने से मनुष्य को 8 फायदे होते हैं। जो भी मनुष्य इन फायदों के बारे में जान जाता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है और उसे जीवन में कभी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। जो भी मनुष्य पृथ्वी लोक पर कुत्ते को रोटी का एक टुकड़ा खिलाता है, उसे 8 फायदे होते हैं और वह जीवन भर सुखी रहता है एवं मृत्यु के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान शिव ने आगे कहा, हे देवी, अक्सर मनुष्य कई मौकों पर कुत्ते का नाम लिया करते हैं। किसी को गाली देते समय भी मनुष्य की जुबान पर कुत्ते का नाम आता है। मनुष्य गाली आदमी को देता है, परंतु नाम कुत्ते का बदनाम होता है। तो क्या कुत्ते का जीवन इतना गया गुजरा है? भगवान शिव ने कहा, हे देवी, मैं आपको एक प्राचीन कहानी के माध्यम से बताता हूं कि कुत्ते को रोटी का एक टुकड़ा खिलाने से मनुष्य को कौन से 8 फायदे होते हैं। आप इस कहानी को ध्यान से सुनना। माता पार्वती बोली, ठीक है स्वामी, कृपा करके आप मुझे कहानी सुनाएं। मित्रों, कथा में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि कृपया कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल पौराणिक कथा संग्रह को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। तो चलिए कथा श्रवण करते हैं। भगवान शिव ने माता पार्वती को कहानी सुनानी प्रारंभ की। वे बोले, हे देवी, एक समय की बात है। एक काला रंग का कुत्ता था जो बहुत ही लाचार और भूखा प्यासा था। वह गांव में सभी के घर घर जाता था, परंतु उसे कोई भी व्यक्ति रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं देता था। वह भूख के मारे इधर उधर घूमता। एक दिन वह गांव के बाहर नदी के किनारे एक ऋषि के आश्रम पर पहुंच गया और ऋषि से कहने लगा, हे मुनिवर, मुझे लगता है आप बहुत ही विद्वान तथा ज्ञानी हैं, इसलिए मैं भूखा प्यासा आपके पास आया हूं। कृपा करके आप मुझे एक टुकड़ा रोटी दे दीजिए, जिसे मैं खाकर अपनी भूख को शांत कर सकूं। हे स्वान, क्या तुम्हें गांव में किसी ने भी एक टुकड़ा रोटी नहीं दिया जिसे तुम खाकर अपनी भूख मिटा सकते? वह कुत्ता ऋषि से कहता है, हे मुनिवर, मैं आपको क्या बताऊं, आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। तभी ऋषि ने कहा, हे स्वान, तुम बताओ, तुम्हारी बातों पर मैं अवश्य विश्वास करूंगा। मुझे तुम बहुत ही लाचार दिखाई पड़ते हो। तब वह कुत्ता कहता है, ठीक है मुनिवर, मैं आपको अपनी पीड़ा बताता हूं। वह कुत्ता ऋषि से कहता है, हे मुनिवर, हे दुनिया के लोग, हम पर रहम नहीं करते। हमारा कोई घर नहीं होता है, कोई आसरा नहीं होता है, कमाकर खाना हमें नहीं आता है, हमें वस्त्र भी पहनने का ज्ञान नहीं है। इसीलिए सर्दी, गर्मी और बरसात में हम ऐसे ही घूमते रहते हैं। हमें पढ़ना लिखना भी नहीं आता। आपकी तरह हमें अनुशासन नहीं आता, हमें आपकी तरह बोलना भी नहीं आता। यह हमारा दुर्भाग्य है, लेकिन हमें आपकी तरह भूख भी लगती है, चोट लगने पर पीड़ा होती है और हमें रोना भी आता है। बस इन 3 बातों में हम आपकी बराबरी करते हैं। कुत्ता आगे कहता है, इसलिए हम पर दया दिखाइए, हमें और कष्ट मत दीजिए। ईश्वर ने हमें वैसे भी कष्ट देकर ही भेजा है। ऊपर से आप लोग हमें परेशान करते हैं। हम आपकी तरह मनुष्य नहीं हैं, हम पराधीन जीव हैं। जब हमारा जन्म हुआ, उस समय हमारी आंखें और कान बंद थे। आपके जन्म पर जैसे नाच गाना होता है, बाजे बजते हैं और खुशी मनाई जाती है, हमारे जन्म पर भी यह सब हुआ होगा। हमारे जन्म पर किसने खुशी मनाई होगी? हम जिस बिछौने पर थे वह रुई का नरम तो नहीं था, सर्दी बिल्कुल लगती थी। मैं मन में सोच रहा था कि किसी बड़े घर में पैदा हुआ हूं, लेकिन जब हमारी आंख खुली तो मैंने देखा कि हमारी मां, जिसे आप लोग कुतिया कहते हैं, अपने 5 बच्चों को छाती से लगाकर एक गड्ढे में पड़ी थीं। हम 5 भाई थे, बाकी 4 भाई लाल और भूरे रंग के थे
और मैं अकेला काले रंग का था। सबसे छोटा और कमजोर भी मैं ही था। मेरी माँ हमारे पास कम ही आती थी, क्योंकि उसे भी अपने भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती थी। अगर वह खुद भोजन नहीं करती तो हमें दूध कहाँ से पिलाती। उस एक माँ पर हम 5 भाई निर्भर थे। वह बेचारी अपने भोजन के लिए इधर उधर दौड़ती रहती थी। कभी भोजन मिल जाता था तो कभी नहीं मिलता था, लेकिन वह हमेशा हम 5 का बड़ा ख्याल रखती थी। आखिर वह हमारी माँ जो थी, वह रात भर जागकर गांव की रखवाली करती थी। किसी की मजाल नहीं थी कि कोई अनजान आदमी बुरी नीयत से गांव की तरफ झांक भी जाए। दूसरे गांव के कुत्ते भी हमारी मां के डर से गांव में नहीं आते थे। गांव के किसी किसान के खेत में अगर कोई जानवर खड़ी फसल खाने आता तो हमारी मां उसे दौड़ाकर भगा देती। गांव वालों के लिए इतना सब करने के बाद भी कोई मनुष्य हमारी मां को भोजन तक नहीं देता था। भोजन के लिए हमारी मां को मजबूर होकर छीना झपट्टी करनी पड़ती थी। कई बार तो लोग उसे लाठी डंडों से पीटकर भगा देते थे। बेचारी उस दिन भूखी प्यासी रहकर पेट की आग से जलती रहती थी। वह कुत्ता कहता है, हे मुनिवर, आखिर भूख तो हमें भी आपकी तरह लगती है। ऊपर से उसे अपने 5 बच्चों की चिंता भी लगी रहती थी। आखिर मां जो थी, जब भूख उसे चैन से बैठने नहीं देती थी और गांव वालों का भी उस पर हृदय नहीं पसीजता था, तो उसे बेबस होकर लोगों के घरों में चोरी से झांकना पड़ता था। अगर खाने की कोई चीज मिल जाती तो उसे खाकर अपने पेट की आग बुझा लेती थी। कई बार लोग उसे खाने की वस्तु ले जाते हुए देख लेते तो लाठी डंडे लेकर उसके पीछे पड़ जाते। कुछ निर्दय लोग तो उसे घर के अंदर बंद करके पीटते थे, हमारी मां का बुरा हाल कर देते थे। वह कुत्ता ऋषि से कहता है, हे मुनिवर, हमारी मां ने क्या बिगाड़ा था? उसने सिर्फ अपने पेट के लिए भोजन ही तो चुराया था। चोरी करने का हमें कोई शौक नहीं है, पर पापी पेट हमें यह सब करने के लिए मजबूर कर देता है। एक दिन की बात है, जोरदार बरसात हो रही थी, ओले पड़े थे और ठंडी हवा चल रही थी। उस ठंड में ठिठुर कर हमारे 3 भाई मर गए। उस दिन हमारी मां बहुत रोई थी, लेकिन मनुष्य हमारी पीड़ा को नहीं समझा, क्योंकि उनके बच्चे थोड़ी ही मरे थे। वह कुत्ता आगे कहता है, हे मुनिवर, अब हम सिर्फ 2 भाई रह गए थे। हमारी मां हम दोनों की अच्छे से देखभाल करने लगी थी। फिर एक दिन उसी गांव में ठाकुर साहब के घर पर दावत चल रही थी। अनेक प्रकार की मिठाइयां बन रही थीं। ठाकुर साहब के घर काफी मेहमान आए हुए थे। हमारी मां कुछ खाने की तलाश में बार बार उधर जाती, लेकिन लोग उसे दुत्कार कर भगा देते थे। किसी को उस पर इतना भी तरस नहीं आया कि एक पूड़ी उस बेचारी को खाने को फेंक देते। एक पूड़ी से उनका क्या बिगड़ जाता? मेरी मां ललचाकर वहीं खड़ी खड़ी देखती रहती थी। ठाकुर साहब के आंगन में दावत खाने का सिलसिला चालू था। भोजन परोसा जाने लगा। मेरी मां भी वहीं जाकर पूंछ हिलाने लगी। खाना परोसने वाला आदमी जब किसी काम से भीतर गया तो मेरी मां दबे पांव पूड़ी लेने को चल पड़ी। तभी एक दूसरे आदमी ने मेरी मां को जाते हुए देख लिया। चारों ओर से लोग चिल्ला चिल्ला कर उसकी तरफ भागे। मेरी मां उनकी चीख पुकार सुनकर घबरा गई। 2-3 आदमी लाठी लेकर उसके पीछे बड़ी बेरहमी से दौड़े। मेरी मां वहां से घबराकर भागने लगी, लेकिन उसे वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। सामने से लोग लाठी डंडे लेकर आ रहे थे। तब मेरी मां वहां पर जो लोग भोजन कर रहे थे उन्हें लांघ कर निकल गई। आगे वह कुत्ता कहता है, हे मुनिवर, मेरी मां अपने निकलने पर इतनी हैरान नहीं थी जितनी कि उन लोगों को देखकर हुई थी जो वहां दावत खा रहे थे। वे सब उठकर खड़े हो गए और भोजन करना छोड़ दिया। कहने लगे कि कुतिया के लांघ जाने के कारण भोजन भ्रष्ट हो गया है। सब आपस में विचार विमर्श करने लगे कि अब क्या किया जाए। खाना तो सब खराब हो गया। ठाकुर साहब फूट फूट कर रोने लगे। कुछ लोग तो यह भी कह रहे थे कि भाई, कुतिया के लांघ जाने से भोजन खराब कैसे हो गया? उसने खाने में या पातलों में थोड़ा सा ही डाला है, सिर्फ ऊपर से लांघ कर ही तो गई है। और कहने लगे, शहरों में तो लोग कुत्ते को पालकर घर के अंदर सुलाते भी हैं और खिलाते भी हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर कुतिया लांघ कर गई है तो भोजन खराब नहीं हुआ है। लेकिन उनमें से कुछ लोग बड़े घरों से ताल्लुक रखते थे। उन्होंने एक भी नहीं चलने दी। कह रहे थे कि भोजन तो भ्रष्ट हो गया है, ये हमारे खाने के लायक नहीं है। आखिरकार उन्हीं की बात मानी गई।
अब तो सारा भोजन गरीबों में बांट दिया गया। उस दिन मेरी मां को खूब पेट भर के खाना मिला था। ऐसा सुख उसने जीवन में कभी नहीं पाया था, लेकिन वह सुख उसके लिए बड़ी मुसीबत बन गया। वह भोजन करके वहां आराम से लेट ही थी, उतने में ठाकुर साहब डंडा लेकर वहां आ पहुंचे और उसे बुरी तरह से पीटने लगे। उसे भागने का भी कोई अवसर नहीं मिल पाया। डंडों की चोट से वह बुरी तरह से चिल्लाने लगी। मां का विलाप सुनकर पत्थर भी पसीज जाता है, पर उस निर्दय को उस पर जरा भी रहम नहीं आया। वह उसे कठोरतापूर्वक पीटता रहा। मां का वह स्वर पूरे गांव में सुनाई दे रहा था। तब कुछ लोग आए और उसे समझाते हुए बोले, ठाकुर साहब, जाने दो, भूख में तो आदमी की भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। यह तो एक पशु है, इसे अच्छे बुरे का क्या ज्ञान है। अब इसे मारकर आपको क्या मिलेगा? जो होना था सो हो गया। लोगों के समझाने के बाद उसने हमारी मां को पीटना बंद किया। मां ने आकर सारी कहानी हम दोनों भाइयों को सुनाई। हमने सोचा कि कितना कष्ट भरा है हमारा कुत्तों का जीवन। आदमी एक रोटी के टुकड़े के बदले एक चोर जितना पीटता है। बेकार हैं ऐसे लोग जो हमारी पीड़ा को नहीं समझते। वह कुत्ता आगे कहता है, हे मुनिवर, एक दिन की बात है। उसी गांव के बाहर एक ब्राह्मण आकर ठहरा हुआ था। उसने अपने भोजन के लिए एक जगह चूल्हा बनाया और उस पर दाल बनाने के लिए रख दी। उसके बाद आटा गूंध कर रख दिया। वह वहीं पास में कुएं पर पानी लेने चला गया। इधर मेरी मां भी घूमती हुई वहीं पहुंच गई। उसने गूंधे हुए आटे को देखा तो सोचने लगी कि शायद इस आटे का कोई मालिक नहीं है। यही सोचकर वह उस आटे को खाने लगी। उधर उस ब्राह्मण ने कुएं के पास से देखा कि उसका आटा एक कुतिया खा रही है, तो वह बड़ा दुखी हुआ। वह बेचारा माथे पर हाथ धरकर रोने लगा, क्योंकि वह भी 2 दिनों का भूखा और थका हुआ था। कुछ लोगों ने उसे कहा, अरे ब्राह्मण देवता, इस कुतिया ने तुम्हारा भी आटा बिगाड़ दिया। कल तो इसने ठाकुर साहब की पूरी रसोई बिगाड़ कर रख दी। ब्राह्मण दुखी होता हुआ बोला, भाई, मुझे क्या मालूम था कि यह दुष्ट कुतिया मेरे आटे को खाने के लिए गात लगाई बैठी है। ब्राह्मण ने आव देखा ना ताव लाठी लेकर उस कुतिया के ऊपर टूट पड़ा। मां उस आटे को ठीक से खा भी नहीं पाई थी, पर उससे ज्यादा की उस पर लाठी बरस गई। महीनों तक मेरी मां लड़खड़ाते हुए घूमती रही। तब उस दिन समझ में आया कि आदमी कितना खुदगर्ज है। हम उसका कोई भी कार्य करते हैं तो भी वह हमें नहीं समझता। आगे वह कुत्ता कहता है, हे मुनिवर, हमारी कमी यह है कि हम उन्हीं मतलबी इंसानों के अधीन रहना चाहते हैं जो हमें कष्ट देते हैं। जो हमें प्यार से खिलाता है, हम उसके कितने काम आते हैं यह उन्हें नहीं पता। उनके घर की रखवाली तो करते ही हैं, साथ ही साथ और भी बहुत सारे लाभ हैं जिन्हें मनुष्य नहीं जानता। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, यदि मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के फायदे जान जाए तो अपने जीवन में होने वाले नुकसान से बच सकता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे क्या हैं। मनुष्य को पता नहीं है कि जब भी घर में रोटी बनाई जाती है तो सबसे पहली रोटी गौ माता की होती है और पिछली रोटी कुत्ते की होती है। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, ऐसा ही हमने विधान बनाया था, लेकिन भगवान के बनाए उस विधान को भूलकर मनुष्य अगली और पिछली रोटी स्वयं ही खा जाता है। इसका दुष्प्रभाव उसके जीवन पर पड़ता है। कुत्ता वह प्राणी है जिसे रोटी खिलाने से मनुष्य के जीवन में पड़ने वाले ग्रहों के दोष भी दूर हो जाते हैं। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, कुत्ते को रोटी खिलाने का पहला फायदा यह है कि कुत्ते को रोटी खिलाने से शनि का नकारात्मक प्रभाव कम हो जाता है। शनि ग्रह जब अपनी कुदृष्टि डालता है तो हर मनुष्य बर्बाद हो जाता है। जिस व्यक्ति पर उनकी महादशा का आरंभ हो जाता है तो बने बनाए काम अपने आप बिगड़ने लगते हैं और वह मनुष्य आर्थिक तंगी का शिकार हो जाता है। उस स्थिति में व्यक्ति यदि कुत्ते को रोटी खिलाता है तो उस पर शनि का दुष्प्रभाव समाप्त हो जाता है। कुत्ते को रोटी खिलाने का दूसरा फायदा यह है कि भाग्य आपके पक्ष में हो जाता है। आपके घर के अंदर नकारात्मक शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। तीसरा फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं और आपके घर में धन दौलत की कभी कमी नहीं रहती।
चौथा फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से आपके ऊपर कर्ज नहीं चढ़ता और जो पहले से आप कर्जदार हैं उससे भी मुक्ति मिल जाती है। पांचवां फायदा, कुत्ते को सुबह शाम भोजन देने से आपका व्यापार बहुत अच्छे से चलता है। छठा फायदा, कुत्ते को रोटी देने से आपकी आयु में वृद्धि होती है और अटका हुआ धन वापस मिल जाता है। सातवां फायदा, कुत्ते को रोटी देने से हमेशा आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है और मानसिक रूप से आप मजबूत रहते हैं। आपका मन हमेशा ऊर्जावान रहता है और अच्छे विचार आपके मन में आते हैं। कुत्ते को रोटी खिलाने का आठवां फायदा यह है कि कुत्ते को रोटी खिलाने से भगवान प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि भगवान को समस्त जीवों की चिंता रहती है। जो समस्त जीवों पर दया दिखाता है, भगवान भी उस मनुष्य से हमेशा प्रसन्न रहते हैं। भगवान की कृपा सदैव उस परिवार पर बनी रहती है। इस प्रकार से भगवान शिव ने माता पार्वती को कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे बताए, और जो भी मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाता है तो उसे ये 8 प्राप्त होते हैं। मित्रों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पौराणिक कथा संग्रह को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।